नमस्कार। हेल्दी हैक्स में मैं डॉक्टर मधु पांडे आपका स्वागत करती हूँ। गर्मा गर्म खिचड़ी में जब तक देसी घी न डाला जाए खिचड़ी में स्वाद नहीं आता। बेसन के लड्डू हो या गोंद सोट के लड्डू, सरसों का साग हो या गाजर का हलवा, देसी घी इन सब का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आज इसी देसी घी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि विटामिन ए, डी, ई और के इन सब को डिज़ोल्व होने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। ये फ़ैट में ही डिज़ोल्व होते हैं। और देसी घी से अच्छा फ़ैट क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों पाए जाते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। साथ ही ये हमारी बॉडी के फैट सेल्स को मोबिलाइज करके एनर्जी के लिए बर्न करता है। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो इसमें यानी देसी घी में एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के फैट सेल्स को श्रिंक करता है, जिससे हमारे बॉडी का कंपोजिशन मॉडिफाई होता है, हमारा वेट लॉस होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी मेमोरी को बढ़ाने में, हमारी याददाश्त, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में देसी घी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही ये हमारी जॉइंट्स को लुब्रिकेंट भी करता है। अगर आप कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खा रहे हैं, यानी कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे आपका ब्लड शुगर शूट अप हो जाता है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे तो आपका ब्लड शुगर शूट अप नहीं करेगा। यानी ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनाता है। ये तो थे देसी घी के फ़ायदे। आइए कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। देसी घी खाते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें 1 टीस्पून देसी घी में, यानी 1 टीस्पून जिससे हम खाना खाते हैं, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, 1 टीस्पून देसी घी में 120 कैलोरीज होती हैं। साथ ही 1 टीस्पून देसी घी में 9 ग्राम फैट होता है। तो अगर आप ओबीज़ हैं, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, तो मेरी ये एडवाइस है कि सुबह और दोपहर तो आप देसी घी खाएं, लेकिन दोपहर के बाद आप देसी घी ना खाएं, क्योंकि दोपहर के बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये फैट बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे हमारा वेट और बढ़ जाता है। आपको अगर कार्डिया की कोई प्रॉब्लम है, यानी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको सिर्फ सुबह ही देसी घी खाना चाहिए। यानी अगर आप ओबीज़ हैं तो सुबह और दोपहर दोनों टाइम खा सकते हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो सुबह ही खाएं, दोपहर और रात को भी देसी घी ना खाएं, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। साथ ही तड़के में तो बिल्कुल भी देसी घी ना खाएं। अगर आप देसी घी खाना चाहते हैं, और खाना भी चाहिए, तो आप तड़के में ना डालकर इसको ऊपर से डालें, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। अब देसी घी खाने का सबसे बेस्ट समय सुबह होता है। सुबह आप जिससे भी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं, यानी नींबू पानी लेते हैं या चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, उसमें भी आप ये घी डालकर खा सकते हैं। और अगर आपको वेट मेंटेन रखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सुबह भी और रात में दोनों टाइम देसी घी खा सकते हैं। यानी सुबह आपने नींबू पानी में देसी घी ले लिया, और रात को सोने से पहले जो आप दूध पिएंगे, दूध में थोड़ा सा घी डाल के ले सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत में अगर आप हेल्दी हैं तो 3 टीस्पून से ज़्यादा घी नहीं खाना है। अगर आपको वेट मेंटेन रखना है तो आपको 2 टीस्पून घी खाना है। और अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तब आपको सिर्फ 1 टीस्पून घी खाना है, वो भी तड़के में नहीं, ऊपर से डालकर। आशा है इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और देसी घी के फ़ायदों का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।